नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, एनटीपीसी के डेली पेपर चल रहे हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी पर बेस्ड आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 100 क्वेश्चंस बताने वाला हूं और उसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह के क्वेश्चन अब आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनको अभी स्टेज 1 का एग्जाम नहीं हुआ है एनटीपीसी का, साथ साथ स्टेज 2 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किए जा सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, एनटीपीसी के स्टेज 2 में भी ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ ग्रुप डी वाले बच्चे भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो एक बार जरूर देखिए, आपको बिल्कुल क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एनटीपीसी और ग्रुप डी में। यही तरह के क्वेश्चन अब रिपीट किए जाएंगे आगे। डेली जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पर ही ये वीडियो पूरी तरह बेस्ड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा, किस कशेरुकी से ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिलते हैं? बताएंगे दोस्तों, इनमें से किस कशेरुकी से ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिलते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। ये मिलते हैं आपको उभयचर से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? उभयचर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, भारतीय उच्चतम न्यायालय जो होता है उसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखेंगे दोस्तों। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ब्यूटेन। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है? ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखेंगे दोस्तों। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो देखिए, किसने लिखी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट? तो ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों कपिल देव के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? कपिल देव। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, देखिएगा, पहला आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में लड़ा गया था? दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसका उत्तर बताएंगे। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर दोस्तों, लॉर्ड हॉर्डिंग्स, ठीक है ना। पहला आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था दोस्तों लॉर्ड हॉर्डिंग्स के युग में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, पित्त का स्रोत क्या होता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, यकृत, लीवर। पित्त का स्रोत क्या होता है? स्रोत क्या होता है? यकृत होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखेंगे दोस्तों। कौन सा लागत वक्र कभी यू आकार का नहीं होता? बताएंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा लागत वक्र कभी भी यू आकार का नहीं होता है? तो कौन कौन से होते हैं? देखिए, कीमत लागत भी हो सकता है यू आकार की, उपयोगिता लागत भी हो सकती है यू आकार की, ठीक है ना। सीमांत लागत नहीं होता यू आकार का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल से, कीमत लागत मतलब कीमत बढ़ती है घटती है इस तरह के बन जाते हैं, उसमें भी उपयोगिता में बनते, लेकिन सीमांत में नहीं बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए बताएंगे दोस्तों, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है? तो देखिए, जो संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन होते हैं उसके बीच अधिकतम 6 माह, मिनिमम 6 मंथ के अंतराल की अनुमति होती है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूल है? बताएंगे बच्चों, वायु गुहिका की उपस्थिति इनमें से किसका अनुकूलन है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, जल पादन का अनुकूलन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, कनिष्क। कौन था वो कुषाण नेता? कनिष्क था, जो बाद में बौद्ध बन गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते देखेंगे दोस्तों। शिलालेखों में किस राजा को देवा नाम प्रियदर्शी मतलब देवताओं का प्रिय कहा गया है? किसको कहा गया है देवताओं का प्रिय शिलालेखों में? तो ये दोस्तों हैं आपके अशोक राजा को, राजा अशोक को कहा गया है देवताओं के प्रिय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, जसपाल भट्टी की पहली फिल्म उनमें से कौन सी थी? पूछा सकता है, जसपाल भट्टी की पहली फिल्म कौन सी थी? नोट कीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, माहौल ठीक है। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है? तो देखिए, नोट कीजिएगा दोस्तों, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है आपको वुड का डिस्पैच को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण किया गया था, कहां पर किया गया था? सबने नाम सुना होगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों आपका
ऑप्शन नंबर राइट आंसर पोखरण में किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ग्रान वन कहाँ पर होते हैं, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर तटीय दलदलों में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, तटीय दलदलों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है, बताएंगे दोस्तों, इनमें से किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है, तो ये आपका होता है केंचुए में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गैम्बिट शब्द किससे संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गैम्बिट शब्द का संबंध किससे है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये शतरंज से संबंधित शब्द है। किससे है, शतरंज से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने पराजित किया था, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, मराठाओं को अफगानों के द्वारा पराजित किया गया था पानीपत की तीसरी लड़ाई में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, भारत में वेद प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, भारत में वेद प्रभुसत्ता ऑप्शन नंबर राइट आंसर संविधान में निहित होती है। किसमें होती है, संविधान में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, लक्षद्वीप के लोग मूलतः कौन सी भाषा बोलते हैं, तो कौन सी भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप में, मैंने आपको बताया है मलयालम भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मूल अधिकारों का संरक्षक इनमें से कौन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए मूल अधिकारों के जो संरक्षक होते हैं वो न्यायपालिका होती है। कौन होती है, हमारी जुडिशरी, न्यायपालिका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक होता है, तो देखिए सफ़ेद झंडा जो होता है वो होता है दोस्तों शांति का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, शिवपथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना गया है कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपका जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जयपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये आपके बुध ग्रह के चारों ओर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, VIMP। हमारे देश में जितनी भी चीज़ें अन्य देशों से ली गई आपको सब पता होना चाहिए, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये आपके USA से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, USA से। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, पीलिया होता है आपके यकृत, लीवर में संक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक इनमें से कौन था जिसने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये थे आपके निजाम हैदराबाद के। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, समुद्री सतह पर भूकंप। देखिए समुद्र के अंदर जब भी भूकंप आते हैं तो बिल्कुल सुनामी आने का खतरा होता है। बताएंगे दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे आवश्यक शर्त क्या होती है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, विक्रेता अधिक हो लेकिन खरीदार कम। पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे आवश्यक शर्त मानी जाती है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, अर्थशास्त्र का। बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, टफ भी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जीव विज्ञान शब्द का निर्माण किसने किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछे गए हैं जनक, वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों, लेमार्क एवं ट्राविरानस द्वारा, ठीक है ना, जीव विज्ञान शब्द का निर्माण किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी, तो देखिए MMX जो टेक्नोलॉजी थी वो प्रारंभ की गई थी आपके इंटेल के द्वारा, ठीक है ना। इंटेल वैसे सभी कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेसर्स आते हैं वो यही बनाता है, इंटेल, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते बताएंगे दोस्तों, मनमोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी इनमें से किसने दी थी, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, वे कौन सी मछलियां हैं जो अपना अधिकांश समय समुद्र में व्यतीत करती हैं परंतु प्रजनन के समय ताजे पानी में चली जाती हैं, कौन सी मछलियां होती है वो, तो दोस्तों ये होती हैं आपकी हिल्सा और सालमन। ये 2 मछलियां होती हैं जो अपना मैक्सिमम टाइम समुद्र में व्यतीत करती हैं लेकिन प्रजनन के समय ताजे पानी में चली जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, बैकेलाइट तथा फिनाल किसका सहबहुलक है, बताएंगे दोस्तों, बैकेलाइट तथा फिनाल किसका सहबहुलक होता है, तो ये होता है दोस्तों आपके फॉर्मेल्डिहाइड का। किसका होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द्रव चलित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपर्दन है, तो दोस्तों ये होता है आपके प्रवाही जल के कारण। किसके कारण होता है ये, प्रवाही जल के कारण। ऑप्शन नंबर
बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बाइजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये है बीजक। बाइजक, बीजक है तो है दोस्तों कबीर की, यहाँ पर लिखा हुआ है बीजक, ठीक है ना। बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है? तो ये है कबीर की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वर्ड है आत्मनिर्भरता। तो ये किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? दोस्तों ये था आपका चतुर्थ योजना का, मतलब ये बहुत पहले से चली आ रही है वाली बात, आत्मनिर्भरता वाली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रतिरक्षी प्रतिजनों के साथ संयुक्त होते हैं। बताएंगे दोस्तों, प्रतिरक्षी प्रतिजनों के साथ संयुक्त होते हैं तो ये होते हैं परिवर्ती क्षेत्रों में। कहाँ पर होते हैं? परिवर्ती क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो कप 2016 का फुटबॉल खिताब जीता? देखिए कहाँ तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं है बच्चों। आपको 2010 से लगा के 2020 तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार रेलवे के द्वारा। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल सब पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जो एक साल से पुराना करंट अफेयर्स हो जाता है ना, वो आगे जाके जीके ही बन जाता है, जीके जनरल अवेयरनेस ही बन जाता है, ठीक है ना। तो नोट करना दोस्तों, ये जीता था आपका ऑप्शन में से राइट आंसर पुर्तगाल ने जीता था। किसने जीता था? पुर्तगाल ने। बताएंगे दोस्तों, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये होता है आपका अम्लीय विष होता है। शहद वाली मक्खी होती है ना, मधुमक्खी, उसका विष कैसा होता है? अम्लीय होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला आप क्या बता सकते हैं? तो देखिए राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या, इसको इस फार्मूले में भी आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम्स। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? बताएंगे दोस्तों, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार इनमें से किसके द्वारा जारी किया गया था? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये शेरशाह सूरी ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातु इनमें से कौन सी है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ऑप्शन राइट आंसर निकेल, सीसा और क्रोमियम। विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः इन धातुओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, निकेल, सीसा और क्रोमियम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये 1 जुलाई 1966 को की गई थी। कब की गई थी? 1 जुलाई 1966 को। अगला प्रश्न देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ कब प्रारंभ की गई है? इस तरह के क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। तो नोट कीजिए दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था आपका 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, गीत सेठी नामक किस खेल से जुड़े हुए हैं? गीत सेठी का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये बिलियर्ड से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो देखिए जैव ईंधन प्राप्त होता है आपके जेट्रोफा के बीजों से, बीज से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न की, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो देखिए जुलाई में जो फसलें बोई जाती है आपको पता होगा, उनको खरीफ की फसल कहा जाता है। तो जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को आपका खरीफ का मौसम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, किस राज्य में प्रत्येक वर्ष जुलाई में खर्ची पूजा मनाई जाती है? तो किस राज्य में मनाई जाती है? नोट कीजिएगा दोस्तों, ये त्रिपुरा में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने सुना भी होगा कि जो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पे होती है उनको रेड डेटा बुक्स में रखा जाता है, तो उसको लाल डेटा बुक्स। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किस अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये आपके 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर इनमें से कौन सा है? तो देखिए नोट कीजिए दोस्तों, ये सबसे पहले किया था प्रयोग दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, श्री के आर नारायणन भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे? देखिए आपको पहले राष्ट्रपति से लगाकर तो जो अंतिम राष्ट्रपति है सभी की सूची आप पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में बिल्कुल पूछे कौन से नंबर पे कौन से राष्ट्रपति थे। तो के आर नारायण की बात हो रही है, तो ये थे आपके 11वें राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वह खिलाड़ी कौन सी है, वह खिलाड़ी कौन है जिसने 45 मिनट के दौरान सर्वाधिक विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जेसी ओवेन, ठीक है ना, जेसी ओवेन, जिन्हें जो 45 मिनट के दौरान सबसे ज़्यादा 6 विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। ये शायद ओलंपिक्स में होते हैं इस तरह के विश्व कीर्तिमान, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, बबूल वृक्ष को क्या कहा जाता है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ल्यूकेना ल्यूकोसेफला, जो बबूल का वृक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है, ल्यूकेना ल्यूकोसेल्फा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना इनमें से कौन सी है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों दामोदर परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे दोस्तों, किसके द्वारा भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। देखिए इनमें से भारत सरकार का सर्वाधिक राजस्व जो प्राप्त होता है वो होता है दोस्तों उत्पादन शुल्क से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किससे होता है, उत्पादन शुल्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल समीर और समुद्र समीर बनने का मुख्य कारण क्या होता है। तो देखिए थल समीर और समुद्र समीर का मुख्य कारण होता है संवहन की क्रिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, समोच्च रेखाएं कैसे स्थान को मिलाने हुए खींची जाती है। तो नोट कीजिए दोस्तों, जो समोच्च रेखाएं होती हैं वो माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है। तो नोट कीजिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र इनमें से लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न की धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, किस काल में प्रकट हुए थे। तो नोट कीजिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में देखे गए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में आए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। VIMP क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हिस्ट्री का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, डोलोमाइट क्या है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, डोलोमाइट होता है आपका अवसादी शेल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डोलोमाइट एक अवसादी शेल की श्रेणी में आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यक्षगान लोक जनजातीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यक्षगान, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन संप्रदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो नोट कीजिए दोस्तों, 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखी बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे। देखिए सारा पानी की बर्फ बन जाएगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आ गया। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। VIMP क्वेश्चन, सबके मुख्यालय आपको आना चाहिए, किस चीज का मुख्यालय कहाँ पर है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, द हैग कहाँ पर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, किसने कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं। बहुत बार बताया मैं आपको, गांधी जी ने ऐसा कथन था, गांधी जी का मानना था ऐसा कि कोई भी राजनीति जो होती है वो धर्म से रहित नहीं होती है, मतलब अछूती नहीं है। बताएंगे दोस्तों, सरकार की स्थिरता कब आश्वस्त होती है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति शासन में, मतलब जब राष्ट्रपति शासन में सरकार की स्थिरता कब आश्वस्त होती है, मतलब जब राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, जब सरकार गिरने की स्थिति में होती है, उस कंडीशन में। बताएंगे तो राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए अभी। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, आंध्र प्रदेश में स्थित है राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं का निर्वचन और विश्लेषण किस आधार पर करता है। तो देखिए नोट कीजिएगा दोस्तों, भौतिक ताकतों के आधार पर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न की समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लिएट को क्या कहते हैं। तो समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लिएट को कहा जाता है समस्थानिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के पतन के साथ ही लाल किले में मुगल अस्तित्व समाप्त हो गया था। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता। VIMP क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने कब कब स्वर्ण जीते हैं ओलंपिक में, आपको पता होना चाहिए, पूछे जा सकते हैं। तो ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत को पहला स्वर्ण मिला था आपका 1928 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एचबीजी पाइपलाइन वहन करती है, तो ये प्राकृतिक गैसों का वहन करती है। किन गैसों का करती है? प्राकृतिक गैसें होती हैं इनमें। चलिए, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो नोट कीजिए दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज की गई थी कैवेंडिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों, देखिएगा, नाट्यशास्त्र प्रबंध की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो नोट कीजिए दोस्तों, नाट्यशास्त्र प्रबंध की रचना की गई थी आपके भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, भारत देश की खोज है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, माउंट ब्लैंक किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है माउंट ब्लैंक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक लाइक और 4 से 5 व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर शेयर करना है। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस किस तरह के और वीडियो हमसे आशा करते हैं हम आपको पढ़ाएं। प्लीज़ इस वीडियो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। और जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अपना कंपटीशन, अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज़ मत कीजिए और बिल्कुल जुटे रहिए। अभी स्टेज 1 चल रहा है, स्टेज 2 भी होगा, फिर ग्रुप डी भी होगा, ठीक है ना। मतलब लड़ाई बहुत लंबी है। रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1, फिर ग्रुप डी, फिर रेलवे एनटीपीसी स्टेज 2। ये मानिए कि सबका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी पढ़ाई जारी रखें, 100% सिलेक्शन मिलेगा, अंत तक लड़ना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल जुड़े रहिए और जो नए बच्चे हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना। जाने से पहले लाइक करना और शेयर करना आपका कर्तव्य है, जो भी आप माने कर्तव्य धर्म, ठीक है ना। जाने से पहले इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिए। 1950 ईस्वी में भारत की योजना आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1950, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।